नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न फाइनल परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां की मार के कारण। ऑप्शन सी सही है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन ए सही है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? मां के पास चली आई। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर लाया था उनका साला। ऑप्शन बी सही है। लेखक का साला। ऑप्शन बी सही है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। ऑप्शन ए सही है। नर्तक के रूप में। हलकारों का अर्थ होता है। हलकारों का अर्थ होता है संदेश वाहक। ऑप्शन बी सही है। संदेश वाहक। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो 9.5 साल में पंडित बिरजू महाराज का पिताजी का देहांत हो गया था। 9.5 साल में। जीत जीत में निखारता हूँ पाठ की विधा है साक्षात्कार। ऑप्शन ए सही है। बिरजू महाराज खुद को किसका सरगित मानते थे? तो पिता का। ऑप्शन ए सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अस्मिता का सही अर्थ है? अस्मिता का सही अर्थ है पहचान या अस्तित्व। परंपरा का ज्ञान किनके द्वारा आवश्यक है? तो ऑप्शन सी, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न। ऑप्शन बी सही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर डी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें सभी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए सही है। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? परिचित। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेन साहब की लड़कियां कैसी है? सेन साहब की लड़कियां कैसी है? तो सुशील। ऑप्शन नंबर सी सही है। मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? गिरिधर का बेटा मदन था। गिरिधर। ऑप्शन नंबर बी सही है।
मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डाउस में हुआ था। जर्मनी के डाउस नगर में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था सोने के सिक्के से भरा घड़ा। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर डी सही है। मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1907 में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? तो पार्श्विक प्रवृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी सही है। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित था यानी लिखा था? तो बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, बादशाह अकबर ने चलाया था सिक्का जिस पर रामसिया लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम था देव। कर्नाटक प्रसिद्ध का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैन का। ऑप्शन नंबर डी सही है। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी सही है। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अस्मिता का सही अर्थ है पहचान या अस्तित्व। परंपरा का ज्ञान किनके द्वारा आवश्यक है? तो ऑप्शन सी, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न। ऑप्शन बी सही है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां की मार के कारण। ऑप्शन सी सही है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? बहादुर का बाप कहां मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन ए सही है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? मां के पास चली आई। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर लाया था उनका साला। ऑप्शन बी सही है, लेखक का साला। ऑप्शन बी सही है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है?
तो नर्तक के रूप में, ऑप्शन ए सही है, नर्तक के रूप में। हलकारों का अर्थ होता है, हलकारों का अर्थ होता है संदेश वाहक, ऑप्शन बी सही है, संदेश वाहक। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के, ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो 9.5 साल में पंडित बिरजू महाराज का पिताजी का देहांत हो गया था, 9.5 साल में। जीत जीत में निखारता हूँ पाठ की विधा है, साक्षात्कार, ऑप्शन ए सही है। बिरजू महाराज खुद को किसका सरगीत मानते थे? तो पिता का, ऑप्शन ए सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन यानी ऋण यानी कर्जा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 ईस्वी में बनी, ऑप्शन नंबर खो बी सही है। देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 196। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, ऑप्शन नंबर गो यानी सी सही है। विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र था खोखा, ऑप्शन नंबर सी सही है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, ऑप्शन ए सही है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सीमा, रजनी, आलो, सेल्फी, आरती पांचों किनकी बहन थी? तो सेन साहब की, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पहला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने, ऑप्शन सी सही है। भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो और कैंटो थे तो मान्य दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दार्शनिक था। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था, ऑप्शन ए विल्हर मुलर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग, ऑप्शन सी सही है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा, ऑप्शन बी सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए सही है। हु आर सुदरज किसकी रचना है? हु आर सुदरज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर के, ऑप्शन नंबर सी सही है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता पर आधारित होगा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कार्यकुशलता के लिए। नाखून क्यों बहरते हैं हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों बहरते हैं हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है, ऑप्शन ए सही है, ललित निबंध। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बारवारता समापन हेतु। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पांचवी वृत्त के। 6 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियों किससे कहते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनजान समवृत्तियों को। ललित निबंध है तो 7 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाखून क्यों बहरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचिता पाठ है। नाखून क्यों बहरते हैं?
नाखून प्रतीक है, पार्श्विक वृत्त, ऑप्शन ए।